हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बस उसमें टेंशन पूछ लिया है इसमें। M1 M2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो इसमें जाहिर टेंशन है P। और ये कहा है उसने कि ये जो मासेस हैं ये मूव कर रहे हैं। हम्म। सिस्टम ऑफ कुछ नहीं भाई। M1 एंड M2 आर मूविंग विद कुछ भी एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, कोई वैल्यू दी नहीं है। एक्सेलरेशन ए, फाइंड एक्स। आप इसको करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हुआ बेटा? एक चीज तो क्लियर है, um, एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। हाँ सर। एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखिए, क्या हो जाएगी? um, डिवाइडेड बाय M टोटल।
क्या आया? दो ही तो फोर्स लग um, रहे हैं, एक नीचे की तरफ mg लग रहा है, दूसरा फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको अपोज कर रहा है, बस। हाँ सर, तो फिर वैल्यू। टेंशन निकालना है ना फिर। हाँ, तो पहले एक्सेलरेशन तो निकाल लीजिए, तभी तो हाँ, एक्सेल, टेंशन बनाएंगे। यस भाई सर, इक्वेशन तो टेंशन एक्सेलरेशन हो गया। बनाना बहुत पहले सीख चुके हैं ना। यस सर, एक्सेलरेशन हो गया। आएगा m2g, क्योंकि नीचे जा रहा है तो ये बड़ा होगा, माइनस माइनस फ्रिक्शन लग रहा है एम म्यू वन वन न्यू M1 जी, डिवाइडेड बाय M1 जी, m, M1 प्लस M2। ये आ गया यस। एक्सेलरेशन। अब कोई भी एक फोर्स लेकर के आप एफबीडी बना के टेंशन निकाल दीजिए, खत्म कहानी। अच्छा, ओके। कोई भी एक ब्लॉक लेके उसके ऊपर आप जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, टेंशन नहीं आ जाएगी? बताइए कौन सा ब्लॉक लिया जाए? जो आप कहेंगे वो ले लो। नीचे वाला ले लेते हैं, चलिए, तो क्या हो जाएगा? m2g माइनस टी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? m2a। M2, यस। बस ए की वैल्यू रख दी, आ गई टेंशन। ओके सर, तो फिर टेंशन इज इक्वल टू M8 ये प्लस M2। हो गया, आया फॉर्मूला। बस ए की वैल्यू ऊपर से रख करके आप सॉल्व कर दीजिए। हाँ सर, मैंने वही किया क्या आया? सर। M into M2G माइनस न्यू M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2G। तो फिर हाँ, सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये। ये आएगा। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। हम लोगों ने वेज का कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो चलिए नेक्स्ट वेज के क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो। यस। हम्म, तो हेडिंग डाल लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स ऑन inclined plane।
इसमें एक टर्म आती है एंगल ऑफ रिपोज, उसको जरा समझेंगे क्या होता है। तो सपोज ये मेरा कोई इंक्लाइन प्लेन है, इसका ये एंगल थीटा है, इस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, इसका मास m है, फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच में म्यू है। अब जल्दी से इसका बेटा एफबीडी बना दीजिए। um, ठीक है, तो नीचे लगेगा एम जी, फिर एंगल के साथ लगेगा एम जी साइन थीटा और उसके परपेंडिकुलर रहेगा एम जी कॉस थीटा। तो एम जी साइन थीटा विल बी रिवोल्टेड बाय, मतलब will be that by normal, which is new mg cos theta. Oh, oh, ऐसे। ठीक है, तो फिर mg sin theta will be to the angle and opposing that would be new mg cos theta. ठीक है बेटा, यही बनेगा एफबीडी। हाँ अब मुझे बताइए ये मोशन में कब आएगा। हम्म, कंडीशन ऑफ मोशन व्हेन एफ लिमिटिंग इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, एम जी साइन थीटा। yes, ठीक है ना। हाँ सर। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। साइन थीटा, यस, मैंने वही कहा था सर। एम जी से एम जी गया, तो म्यू क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू टेन थीटा। हाँ सर। ठीक है, तो थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स म्यू। यस, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहलाता है ये, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिपोज। क्या मतलब हुआ इसका, डेफिनेशन बताइए। the angle at which body starts moving. जेड, द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, इससे कम एंगल पे बॉडी मूव नहीं करेगी। दी हाँ सर। एंगल एट विच दी बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, और अबाउट टू मूव भी लिख सकते हैं। तो हम कितना आसान है हमको इसके जरिए से पता लगाना। म्यू की वैल्यू हमको दी होती है, थीटा भी दिया होता है, खाली हम थीटा निकाल ले, टेन थीटा कितना होगा। अगर वो म्यू से कम है तो बॉडी हाँ मूव सर। नहीं करेगी, म्यू यस सर। बराबर है तब भी नहीं मूव करेगी, और म्यू से यस, ज्यादा भी ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी मूव करने लगेगी। नहीं, तो ये कर, सिंपल क्वेश्चन आते हैं खूब ज्यादा, और बच्चे इसको भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ इस वाले पॉइंट को दिमाग में रख के हम बेहतरीन क्वेश्चन कर सकते हैं।
ठीक है ना? ओके सर। हाँ। चलिए इसमें जो है वो हम लोग तो, अच्छा यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे जरा सा कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी जब ये दोनों इक्वल हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, केस वन। यस सर। तो बताइए कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट एक फोर्स क्या लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल, यस। उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, उसका स्क्वायर। एक्स। हाँ सर। तो जब बराबर है तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी वाली आएगी, फ्रिक्शन की, लिमिटिंग वाली आएगी। हाँ सर। दोनों की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा mg। जरा चेक करिए, यही आ रहा है। हाँ सर, यही आ रहा है सर। वेरी गुड। चलिए कंडीशन केस टू देखते हैं। व्हेन tan थीटा इज लेस देन म्यू, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यस सर। तो यहाँ पे बताइए कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा? यहाँ पर भी वैल्यू आएगी mg। यस। कैसे आएगी? नॉर्मल हो क्यों? जाएगा mg cos थीटा वही। होल स्क्वायर, यस। प्लस फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? एम जी। बोलिए। फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा। जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, उसी के तो वही मैं कहना। बराबर होगा। हाँ। क्योंकि वही, उसी को तो उसे बैलेंस करना है। इस बार ये स्टैटिक वाली कंडीशन में होगा। यस सर। ये वाला तो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, यस सर। ये वाला कौन सा होगा, स्टैटिक वाला होगा। ठीक है यस ना, सर। चीजें क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में। तो यहाँ से भी वैल्यू ओके। क्या आ जाएगी, mg आ जाएगी। ओके। चलिए वेरी गुड। ये हो गया हमारा केस टू। इसी में केस थ्री बना लेते हैं। केस थ्री, इस बार क्या हो गया, टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, तो इस बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। चलिए, तो अब बताइए क्या हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स? um, करिए करिए, अब ये आपको कर लेना चाहिए क्योंकि इतना मुश्किल नहीं रह गया। लगाइए दिमाग। हाँ तो फिर tan थीटा अगर इतना हो गया, tan थीटा वाले इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस अंडर वही रूट लगेगा, नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। स्क्वायर। यस। तो अगर tan थीटा ग्रेटर हो गया तो फिर एन स्क्वायर में हो गया एम जे कॉस थीटा होल स्क्वायर। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी कॉस थीटा। mg cos थीटा, ये तो हमेशा यही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं। वही। फ्रिक्शन की बताइए। एम एम जे
mg sin थीटा नहीं होगा उसको। इस बार म्यू एम जी नहीं mg sin थीटा। कॉस थीटा। क्यों? अब सोचिए क्यों। हम्म, अरे फॉर्मूला क्या होता है फ्रिक्शन का भैया। हाँ अच्छा 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 काइनेटिक हो हाँ। जाएगा क्योंकि मूव कर रही है। म्यू एन हाँ ही सर। होता है और एन कॉस थीटा है। यस पिछली बार यस। साइन किस लिए आया था। इसलिए क्यों आया था कि स्टेशनरी। साइन के बराबर ही ये था ना म्यू एम जी कॉस थीटा, तो हाँ मैंने नहीं लिखा था, म्यू एम जी साइन थीटा लिख दिया था। यस। हर बार तो फॉर्मूला यही बन रहा है, लेकिन म्यू एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा जो है वो बराबर हो जा रहा है एम जी साइन थीटा के, तो इसलिए मैं एम जी साइन थीटा लिख दे रहा था, लेकिन इस बार थोड़ी लिख सकता हूँ। इस बार तो हाँ एम जी सर। साइन थीटा बड़ा है ना। यस तो फाइनली क्या फॉर्मूला बन गया। यस सर। एम जी कॉस थीटा बाहर आ गया, अंडर रूट 1 + म्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला यस। के ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है। क्या सर? एंगल थीटा के साथ कांटेक्ट फोर्स कैसे चेंज हो रहा है, रिलेशन ऑफ थीटा एंड कांटेक्ट फोर्स। तो हमने क्या देखा कि थीटा जब इंक्रीज कर रहा है, हम्म, हाँ तो अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो तो फिर क्या हो रहा मतलब है, कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन। फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यस तो यस। फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, जो पहले दोनों केस में था। देन उसके बाद क्या होता है, फिर अगर tan थीटा। देन क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज cos थीटा डिक्रीजिंग। यस। हाँ सर। ठीक है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली अपोज। वेरी गुड। अब इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है। हम्म हम्म या की वैल्यू दे देता है 5 kg, एंगल है 37, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स।
हम्म। ओके। इसका सबसे पहला दिमाग में जो क्वेश्चन इस तरीके का है तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो मैंने ऊपर फ्री बताया बॉडी डायग्राम। कि सबसे पहले, हाँ बेटा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है कि थीटा और म्यू में क्या रिलेशन, तभी हम्म। तो पता चलेगा बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी। म्यू वो है। ओके। और टेन थीटा, इन दोनों की वैल्यू निकालिए। तो म्यू हमको तो सीधे सीधे दिया हुआ है, इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है। टेन यस। थीटा क्या हो जाएगा? um फोर 0.75। यस, मतलब व्यू बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब न्यू बड़ा कि है। अपने, यानी रेस्ट में रहेगी बॉडी, जो है वो क्या रहेगी, यस। रेस्ट में रहेगी। यानी उसका जो एम जी साइन थीटा है वो क्या है, वो लेस देन है किससे? फ्रिक्शन फोर्स से। यस। जब ये लेस देन है तो देयर फोर क्या हो जाएगा? टेंशन विल बी जीरो। सिंपल। हाँ सर। क्योंकि फ्रिक्शन ने ही संभाल लिया ना इस फोर्स को, जो वेट की वजह से लग रहा है इंक्लाइन प्लेन पे एम जी साइन थीटा। हम्म। हाँ सर। ठीक है सर। तो फिर टेंशन को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ज्यादा होता तो काम करना पड़ता। यस। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 11। इस बार 10 kg का मास ले लिया मैंने। ठीक है। एंगल ले लिया 53 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.5। तो इसमें ये कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ए। हम्म, चलिए, और अगर इसकी ये पूरी लेंथ को एल कह दूं तो टाइम टी रिक्वायर्ड टू कवर दी एल। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाली, बाकी काम तो हो ही जाएगा। तो नीचे क्या लगेगा बेटा? एम एम जी जी। साइन थीटा। ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। एम जी फ्रिक्शन। नॉर्मल। ऊपर नॉर्मल किसके बराबर होगा? एम जी एम कॉस। जी कॉस। यस। बस, आ गया आंसर। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? पहले तो फ्रिक्शन फोर्स चेक करिए कितना है। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका, यही um है, म्यू है 0.5, और एम जी कॉस थीटा कितना है? 100। और 60, कॉस, 16 to 0.5।
100, 30, 30। 30। 30 नहीं बेटा, 60 आएगा ना। सर हाँ, टोटल 30, टोटल 3/5। 0.5 से मल्टीप्लिकेशन के बाद। अच्छा, तो चलिए लिख देते हैं इसको। वैसे एक हम अपना जो प्राइमरी, जो हमने बात कही थी वही भूल गए क्या? सॉरी, क्या भूल गए बताइए। सबसे पहले हम ये चेक करें कि म्यू और टेन थीटा में क्या रिलेशन है। बोलिए, कहा था ना, म्यू कितना हाँ है? सर। 0.5। और टेन 53 कितना है? बोलिए, 4/3, और 4/। 0.33। तो इस बार क्या हो गया? म्यू इज लेस देन 10 53। तो इस बार ये कंफर्म हो गया कि ये बॉडी मूव करेगी। हाँ सर। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी, खाली फोर्स को आप वो कर दिए, फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है? mg sin थीटा। ऊपर यस की सर। तरफ जो इसको काउंटर कर रहा है वो है फ्रिक्शन, म्यू यस सर। mg cos थीटा। ठीक है ना? और डिवाइडेड बाय, बोलिए, हाँ सर, टोटल मास एम एम। कैंसिल कर देते हैं। यस। तो तो जी। जी साइन थीटा एंड म्यू जी कॉस थीटा। ये आ गया एक्सीलरेशन। यस। फ्रिक्शन तो आपने निकाल ही दिया है, कौन सा वाला फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक होगा। तो ये 30 न्यूटन हो गया। ओके, तो बताइए टाइम कैसे निकालेंगे? कितने टाइम में क्रॉस करेगा डिस्टेंस, पूरी लेंथ स्लोप की, वेज की? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? S = UT+12AT। तो क्या हो जाएगा? 2L/A। यस। √12 बाय। हम्म, अब एक ए क्वेश्चन की मैं वैल्यू हो आपको गई। घर के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, ये आपको होमवर्क में करना। ठीक। जल्दी से लिख लीजिए। ऐसे ही एक, यहाँ पे आपने एक एम मास ले लिया, इसको वेलोसिटी यू से फेंका। ठीक है? और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, एंगल जो है वो थीटा है। तो हमसे यही पूछा है स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या होगा? फ्रिक्शन इधर लगेगा ना इस पे, जब ऊपर जाएगा ये, तो एक टाइम हाँ सर। आएगा ऊपर जाकर के रुक जाएगा ये। तो यही डिस्टेंस पूछा है, एस। हाँ सर। चलिए, आसान है। क्या हुआ? पापा से बात हुई थी? नहीं सर। चलिए, अब कल बात करेंगे, बोल दीजिएगा आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन क्लास लेट हो गई, कल बात करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट।